जय माता दी मित्रों, इस बार होली पे चंद्र ग्रहण का साया आ रहा है, यानी 25 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। होलिका दहन कब है? होलिका दहन पे इस बार भद्रा का भी साया है, यानी रंग वाली होली पे चंद्र ग्रहण और होलिका दहन पर आपका भद्रा का साया रहेगा। होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और चंद्र ग्रहण का होली पे क्या असर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, यानी कि वो जो डेट है वो है 24 मार्च 2024 में। लेकिन शास्त्रों में साफ साफ मित्रों लिखा है कि होलिका दहन में भद्रा का विचार करना चाहिए, यानी भद्रा को छोड़कर ही होलिका दहन करनी चाहिए, वही शुभ होती है। तो इस बार सबसे पहले हम भद्रा के बारे में बात कर लें तो 24 मार्च 2024 में भद्रा सुबह 9:54 से शुरू हो जाएगी और रात को 11:13 तक भद्रा रहेगी। यानी कि इस बार जो होलिका दहन है वो रात्रि के काल में करना पड़ेगा, 11:13 के बाद करना पड़ेगा। जनरली हम लोग 7, 8, 9 बजे होलिका दहन कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि भद्रा लग रही है और रात्रि के 11:13 तक भद्रा रहेगी। इसके बाद ही होलिका दहन करना शुभकारी माना जाता है। तो होलिका दहन का इस बार अगर मुहूर्त देखा जाए तो 24 मार्च 2024 में रात को 11:13 से लेकर रात को 12:27 तक आप होलिका दहन करना ही श्रेष्ठ कर रहेगा। और होलिका दहन के दूसरे दिन यानी दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है, लेकिन उस दिन यानी 25 मार्च 2024 के दिन एक और विचित्र घटना हो रही है। उस दिन चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्र ग्रहण पर कोई भी पर्व मनाना, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण पे कोई भी पर्व मनाना शुभ नहीं कहा जाता। शास्त्रों के अनुसार जब भी चंद्र ग्रहण पे कोई पर्व आता है तो कहीं ना कहीं उसको आगे मनाना चाहिए, यानी अगले दिन मनाना चाहिए। पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखाई देगा, ना इसका सूतक का कोई प्रभाव होगा, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है भारत पे इसका असर नहीं है। चंद्र ग्रहण का जो समय है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:23 से लेकर और दिन के अंदर 3:02 के बीच में ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जब सूर्य रहेगा यानी दिन रहेगा। यानी भारत वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से आप रंग वाली होली का मना सकते हैं, एंजॉय अपने जीवन में कर सकते हैं, कोई भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका कोई सूतक का काल भी नहीं है, कोई सूतक का असर भारत में नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण का असर यानी ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसका असर अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, स्पेन और इटली, जर्मनी, फ्रांस और समस्त यूरोप में पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है और विभिन्न तरह के देश इसको देखते हैं। तो इन देशों में अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप, यहाँ पर 25 तारीख को यानी 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आपके देशों के अंदर चंद्र ग्रहण लग रहा है। यदि आप इन यूरोप कंट्री में रह रहे हैं तो आपके अंदर चंद्र ग्रहण लग रहा है। आपको रंग वाली होली या होलिका दहन को छोड़ना पड़ेगा, आपको ये पर्व अगले दिन मनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब क्योंकि ये भारत में लग नहीं रहा है तो भारत में इसका कोई भी सूतक पातक काल नहीं है। आप होलिका दहन के बारे में मैंने मुहूर्त बता दिया कि रात को 11:13 के बाद से और रात को 12:27 तक मुहूर्त है। इस बार लेट मुहूर्त होलिका दहन पे, और अगले दिन जो रंग वाली होली है उस पे आपको चंद्र ग्रहण का कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं, दिल से खूब मनाओ। और आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। हाँ। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है जी। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है
उसको फॉलो करने के अंदर देर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं, वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने, जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें, जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है। और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता। जय माता। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं, हाँ वो सारा वो कर इन्हीं से मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था कि वो आप मुझसे पूजा कराएं, पूजा कराएं। अब वो कर रहा है काम और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ जो आपने कहा। हाँ तो पूजा कराए थे, रत्न भी बनाया था, तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क है, फर्क है काफी और विश्वास बना हुआ। हाँ परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, हम यही काम माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। माता रानी बस। जय माता दी। जय माता दी।